चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। आज के रणक्षेत्र की बड़ी खबरें क्या है राम? सर, सबसे बड़ी बात अभी हुई है कि अमेरिका और चाइना में बातचीत हुई है और अब फोन कॉल हुए हैं। कई मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पे अब खबरें आ रही हैं कि उन दो नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। अच्छा, दोनों नेता यानी कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई है। पता चला 1 घंटे तक बातचीत की है इन दोनों। हाँ, 1 घंटे तक की बातचीत हुई है। और ये तो मुझे पता है कि किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है और ये हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि ये फोन किसने मिलाया, किसने किसको मिलाया। देखिए, किसने किसको मिलाया इसके लेके 2 अलग अलग हैं। एक हमने खबर उठाई थी द न्यूयॉर्क टाइम की, उसके अनुसार ये बात हुई है कि चाइना इनिशिएटेड द कॉल। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल है जिसमें नजर की कि अमेरिका इनिशिएटेड द कॉल। तो अभी ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि किसने पहला कॉल किया है, लेकिन बात हुई है, ये कंफर्म है। दोनों का रंगना न तुम मिला हो ना तुम मिला हो। हाँ, कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है और चाइना ने यानी कि शी जिनपिंग ने अगले साल के एंड तक, एंड ऑफ द 2026 में ट्रंप को स्टेट गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है। नहीं, ऐसे मतलब इस तरह है कि इन्होंने अप्रैल के महीने में डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाएंगे और बाय द ईयर एंड चाइनीज जो है प्रीमियर यहाँ आएंगे। वही मतलब मैं स्टेट गेस्ट वाली बात फोकस कर रहा हूँ कि स्टेट गेस्ट के तौर पे इनको बुलाया गया, जिनपिंग को बुलाया गया है। हाँ, जिनपिंग अमेरिका जाएंगे एंड ऑफ द ईयर 2026 अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे चाइना। अप्रैल 2026 में ट्रंप चाइना जाने वाले हैं। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो क्या मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि अमेरिका चाइना के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है? सर, झुकता हुआ तो देखिए, इस बात को लेके ना कई पहलू अब तक सामने आ रहे हैं। अब तक जो खबरें आई हैं उसके अनुसार उन दोनों नेताओं के बीच में ट्रेड को लेकर बात हुई है, यूक्रेन वॉर को लेकर बात हुई है। कुछ आर्टिकल्स का ये भी कहना है कि ताइवान को लेकर बात हुई है, वहीं कुछ आर्टिकल्स में है कि ताइवान को लेकर नहीं बात हुई। तो फेंटेनाइल ड्रग को लेकर बात हुई है, सोयाबीन की खरीद को लेकर बात हुई है, सोयाबीन की खरीद को लेकर बात हुई है। तो कई ऐसे में अगर 2 राष्ट्राध्यक्ष 1 घंटे बात करते हैं तो स्वाभाविक है बहुत से मुद्दों पे बात हुई होगी। अभी तक जो खबरें आई हैं सामने उसके अनुसार यूक्रेन, ट्रेड, सोयाबीन की खरीद, इन सब मुद्दों पे ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये बात पॉजिटिव रही है, ये तो व्हाइट हाउस ने बोल दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों बोला है कि क्या ट्रंप चाइना के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल में ट्रंप जा रहे हैं, ये एक बायलैटरल विजिट है, डिफरेंस। उसके बाद ट्रंप ने सीधे स्टेट विजिट के लिए जिनपिंग को इन्वाइट किया है। स्टेट विजिट बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। एक बायलैटरल विजिट अलग चीज हो जाती है, एक स्टेट विजिट में तमाम तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे मैंने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के टाइम पे स्टेट विजिट पे गए थे तो वो तमाम प्रोटोकॉल्स थे। कभी स्टेट डिनर करवाना, तमाम चीजें, वहाँ व्हाइट हाउस जाना, फिर उपराष्ट्रपति से एक अलग मीटिंग, तमाम लंच डिनर, एक पूरा सेट पैटर्न होता है। बायलैटरल में आप जाते हैं, आप बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट साइंस होते हैं, MOU साइंस होते हैं, दोनों देशों के रिश्तों के ऊपर बातचीत होती है, जो उनके कंसर्न्स हैं उन पे बातचीत होती है और वो विजिट एक बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। खैर, इसके अलावा हमारे पास क्या बड़ी खबरें हैं जो हम अलग अलग। सर देखिए, इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है, वो कनाडा में हुई है। कनाडा में खालिस्तान जो को लेके एक रेफरेंडम हुआ है और वही खालिस्तान SFJ ने करवाया है, जो ना, हाँ, ने करवाया है। लेकिन इसमें पॉइंट ये नहीं है, ये तो एक खबर है ही। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि कनाडा और भारत के बीच में ट्रेड डील हो रहे हैं। हाँ, वो तो हमने कल के TCD में कवर किया था। उसके अलावा एक और चीज है कि यूरेनियम को लेकर भी पॉसिबल है कि भारत और कनाडा के बीच में एग्रीमेंट हो, और अगर ऐसा होता है तो 2.8 बिलियन का ये पूरा एग्रीमेंट होगा, अरबों डॉलर का एग्रीमेंट होगा। कनाडा से यूरेनियम भारत आएगा। तो एक तरफ तो जहां ये सब नॉनसेंस चीजें हो रही हैं, न्यूएंस चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ स्टेट जो हैं वो इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और ट्रेड साइन कर रहे हैं। तो अगर आप पूरा पिक्चर कलेक्ट करके बनाएं तो हम इसे कैप्सूल में ले सकते हैं। ये मुझे भी अच्छी स्टोरी लगी, क्योंकि कल मैंने जब देखा, मैंने पहले देखा था तो मुझे ये समझ में आया था कि वो रेफरेंडम हो रहा है, वो रेफरेंडम भी जनरलाइज्ड है। मैंने उसको कनेक्ट किया कि वहाँ PM मोदी, G20 के साइडलाइंस में PM मोदी, मार्क कार्नी की मीटिंग होती है और तमाम बातचीत दोनों के बीच में होती है। लोग मार्क कार्नी कहते हैं कि, और इंडिया का भी स्टेटमेंट आता है कि हम
ट्रेड नेगोशिएशंस को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अनीता आनंद का स्टेटमेंट आता है कि हम स्टेप बाय स्टेप, वो एक इंटरव्यू देती है उसमें कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इस रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान रेफरेंडम करता है, तब तक पता चल रहा है कि भारत अरबों डॉलर का यूरेनियम के डील कर रहा है। ये यूरेनियम की डील कई अलग अलग मुद्दे इसमें देख के आ रहा है। इसमें चाइना वाला भी एंगल आ जा रहा है कि यूरेनियम की जो डील है वो चाइना जो है कैसे चाइना को इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर इस पे क्या खालिस्तान का जो मुद्दा, जो खालिस्तानी कनाडा में एक्टिव हैं, जो कनाडा में रेफरेंडम करते रहते हैं, हर 4 दिन में उनका एक रेफरेंडम हो जाता है, फिर उसके बाद वो कूड़ेदान में डाल देते हैं उसके पेपर्स को, तो वो वाला एक पूरा चल रहा है। तो इन सब चीजों को लेके एक अच्छा एनालिसिस पीस हो सकता है। इस पे सर से रिक्वेस्ट बात की जा सकती है कि सर क्या इसको लेके जा सकते हैं। देखिए इसको ना कैप्सूल में कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 पहलू, एक ये न्यूयॉर्स जो हो रहा है उनका, और दूसरी तरफ स्टेट का 2 बड़े एग्रीमेंट। मैंने वही बातें कही है और कि इनके और भी G20 में भी कुछ स्टेट्समैन्स आई हैं, तो कैप्सूल के लिए सही रहेगा। अच्छा, ये पता चला अभी एक घंटे पहले की खबर है कि पाकिस्तान ने टीटीपी लीडर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। मतलब वो कह रहा है कि हमने टीटीपी लीडर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। पाकिस्तान ने बेसिकली खोस्त, कुनार और एक और प्रोविंस है वहां पर वो किया है, अटैक किया हुआ है और 9 बच्चों को मार दिया है। हाँ, ये बड़ी खबर है, क्योंकि ये दोबारा ये लड़ाई शुरू हो रही है। इन लोगों ने बोला था कि सीज फायर हो गया, और अब बोल रहे हैं कि नहीं 9 फिर से मार दिया। ये कह रहे हैं कि कुछ अभी इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी 1 घंटे पहले की खबर दिख रही है मुझे। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो कह रही हैं कि जो है पाकिस्तान ने बमबारी की है और पाकिस्तान ने 9 बच्चों को मार दिया, एक महिला को मार दिया है, और एयर स्ट्राइक है ना ये। हाँ, एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक 2 बातें आ रही हैं। उसको थोड़ा अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी इसका वेट करते हैं। लेकिन ये स्टोरी टीसीडी में आज हम लेके जाएंगे, द चाणक्य डायलॉग्स में ये फाइनल करते हैं। मैं सर से बात करूंगा, इसमें और 2-4 स्टोरीज हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी फॉर द चाणक्य डायलॉग्स, क्योंकि इसमें हम कई सारे एंगल्स को कवर कर सकते हैं। जैसे एक वहां का सऊदी अरब के जनरल आए हैं वहां पे, वो स्टोरी है। उसके बाद जो है कैसे पाकिस्तान में जो है कई चीजों के सामान के दाम बढ़ गए हैं सर। एक और इधर अब अच्छा एक चीज नोटिस की है, इससे पहले मुत्ताकी साहब आए थे। हाँ, तो मुत्ताकी साहब आए तो ये पूरी जो इंडिया अफगानिस्तान का तो उस दौरान भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। हाँ। और उसके बाद अभी इनका जो अल्लाज नूरुद्दीन अजीजी अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आए हुए हैं। वो पीयूष गोयल सर से आज कल मुलाकात की, माफ कीजिएगा, तो कल मुलाकात की है। तो उन्होंने उस चीज को भी उन्होंने ट्वीट किया था। उसके कुछ देर बाद हम देख रहे हैं कि ये अटैक शुरू हो रहा है। अब ये इसका कनेक्शन क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया, और बट ये हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। और ये मतलब ऐसे तो कई बार कर चुका, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में दूसरी तीसरी बार ये चीजें हो रही हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण बात ये है कि जब इनके तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, तब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते डिफिकल्ट हुए थे। वो एक दूसरे पे बमबारी हुई, अटैक हुए। पाकिस्तान ने उन पे कार्रवाई की थी अफगानिस्तान में घुस कर, जिस पर अफगानियों ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको आप मेंटेन करें। और अब दोबारा उनके एक मंत्री जब भारत में हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब इसका कितना एसोसिएशन है इनके ट्रिप से, ये देखना पड़ेगा। बेसिकली पाकिस्तान मास किलिंग कर रहा है वहां पे, सोते हुए लोगों पे हमले करना और एयर स्ट्राइक। चूंकि उनके पास एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसके ज्यादा फायदे उठा के पाकिस्तान वहां पे मास किलिंग कर रहा है अफगानिस्तान में। नहीं, ये स्टोरी अच्छी हो सकती है, ये द चाणक्य डायलॉग्स में हम ले जाएंगे। विल डिस्कस विद सर एक बार कि क्या करना और क्या। अच्छा, ये क्या नाम है, ताइवान को लेके बातचीत हुई है कि नहीं हुई है, इसका कुछ क्लियर है कि नहीं? ताइवान के लेके ऐसे वही ना, ताइवान को लेकर और उसको 2 अलग अलग ओपिनियन है। कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि बात हुई है, वहीं कुछ आर्टिकल्स में है कि भाई बात नहीं हुई है। तो ये अभी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जब ट्रम्प और जिनपिंग की बातचीत हुई उसके तुरंत बाद साने ताकाइची हैं,
जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उन्होंने सीधा ट्रम्प को फोन मिलाया है और बातचीत की है, समझाया, बताया है कि क्या स्थिति चल रही है। देखिए, चाइना और जापान के भी बीच में जो है बयानबाजी स्ट्रांग हो गई थी। दोनों के रिश्ते काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, गुजर नहीं रहे थे। कहा जा रहा है कि साने ताइकाची ने कहा है, ट्रम्प से फोन करके बोला है कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो जापान अपना मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा, जापान अपनी फौज उतारेगा, ऑन ग्राउंड उतारेगा और ताइवान की मदद करेगा सीधे खोल करके। अब ये कितना होता है, क्योंकि एक बार अभी ट्रम्प ने बोल दिया, जापान की सिक्योरिटी यूएस भी इंश्योर करता है, वो तो एक है, लेकिन अभी जापान ने अपनी मिलिट्री बिल्डअप को फिर से शुरू किया है। और दूसरी चीज है कि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि मेरी बात हो गई जिनपिंग से, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और जिनपिंग ने बोला है कि जब तक आप राष्ट्रपति के पद पर हैं तब तक तो मैं नहीं हमला करूंगा ताइवान पे। अब ये बातचीत आ रही है, तो या तो ट्रम्प ने तब झूठ बोला या तो ये खबर झूठी आ रही है। अब इन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में क्या बात हुई है, जब प्रेस रिलीज आती है तो फिर डिटेल में पता चलेगा। हो सकता है हम इसको कल कवर कर लें या परसों, बट आज के लिए अभी ये टॉपिक, क्योंकि उतनी क्लियरिटी है नहीं। हाँ, कॉल किसने किया ये क्लियर नहीं है, एग्जैक्टली बातचीत क्या हुई है ये क्लियर नहीं है, 1 घंटे की बातचीत हुई है ये क्लियर है, साने ताइकाची ने बातचीत की उसके तुरंत बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, ये क्लियर है। अगर ताइवान, कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि ताइवान को लेके कोई बातचीत नहीं हुई, अगर ताइवान को लेके बातचीत नहीं हुई तो जापान को टेंशन क्यों हुई है। और जो ट्रम्प ने उस टाइम पे बोला था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, मतलब उसने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए थे, ट्रम्प ने बोला था कि मैंने बोला है कि भाई मत करना, उसने बोला नहीं, हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगा अटैक। तो कब ट्रम्प कब झूठ बोला? अगर ये बात सही है तो वो झूठी थी, वो झूठी है, वो सही है तो ये झूठी है। अभी सर इस पे जितनी अपडेट्स आएंगे ना, उसके बेसिस पे अपन इसको आगे बढ़ना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए इसको और डेवलप होने का वेट करना चाहिए। देखते हैं व्हाइट हाउस कुछ अपना बयान निकालता है कि नहीं, कि क्या है, किसने क्या किया है, किसने। बट एक चीज व्हाइट हाउस ने तो बोला है बातचीत के तुरंत बाद की जो बातचीत है वो बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी रही है और बहुत पॉजिटिव नोट पे बातचीत खत्म हुई है। और क्या है खबरों में सर? इसके अलावा अपने को आज एफबी के लिए ढूंढना पड़ेगा। एफबी के लिए आपको अगर याद है तो अपन बात कर रहे थे जिस तरह से रशिया के एरोबेटिक टीम ने वो इंस्टाग्राम के लिए करके शो में सर ने बोला था वो इंस्टाग्राम पे जाएगा, वो उसकी तैयारी हो चुकी है, तो वो इंस्टाग्राम पे जाने के लिए तैयार है वो स्टोरी। ठीक है। बेसिकली रशिया के एरोबेटिक टीम ने मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाया था और उसमें हमारे विंग कमांडर साहब को उनको श्रद्धांजलि दी थी, तो ये अच्छी स्टोरी थी, ये उसमें जा रहा। और काबुल के जो तालिबान के मिनिस्टर आए हुए हैं उन्होंने बोला कि काबुल बातचीत करने के लिए, व्यापार के लिए तैयार है। ये भी आ रहा था बीच में कि चाबहार के थ्रू ट्रेड होगी, एयर ट्रेड शुरू हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी खबरें तो अब आ रही हैं। उन्होंने भारत के जो व्यापारी हैं उनको भी इनवाइट किया है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए और व्यापार करने के लिए। उस समय जो ये पाकिस्तान ट्रेड रूट रोक देता है अफगानिस्तान का, उसको लेके ये पूरा मुद्दा बनता है। अफगानिस्तान का जो ट्रेड रूट रोका है पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान को बहुत दिक्कत हो रही है। उसके कई सारे सामानों के दाम घट गए हैं, कई सारे सामान हैं जिनके दाम बहुत गिर गए हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट बहुत उथल पुथल चल रही है, जो उनकी लोकल मार्केट है। जो खाने पीने की सामान वाली चीजें हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, उस बाजार पे ज्यादा असर पड़ा है। और कौन सी स्टोरी है? इसके अलावा तो सर अभी यही चल रहा है। बांग्लादेश वाली भी एक स्टोरी चल रही थी, है ना? एक वो स्टोरी जो चल रही है, जो डिसीजन लिया है कि वो बांग्लादेश नहीं यार, वो काफी अच्छी स्टोरी सोशल मीडिया पे उसको को लेके काफी चर्चा हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की वो लड़की की जो पिछले कई सालों से वो बाहर रह रही है और उनको जापान जाना था, वाया चाइना वो जा रही थी ट्रांजिट होके, तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने उनको रोका और बोला कि ये आपका पासपोर्ट गलत है, आपका पासपोर्ट चाइनीज होना चाहिए और तमाम चीजें। हालांकि उनको वहां से निकाल लिया गया था। हाँ, बाद में इंडियन एम्बेसी इंटरफेरेंस के बाद उन्हें वहां से निकाल लिया गया, के हेल्प के बाद वहां से उन्हें निकाल लिया। लेकिन पाकिस्तान जितने पॉजिटिव टर्म पे बातचीत चल रही है, ये वाली हरकत चाइना की इस बातचीत को दिक्कत नहीं करेगी? देखिए, चाइना इससे रिश्तों में जिस तरह से भारत और रिश्ते की बात हो रही थी, उस पर इस घटना के बाद कितना असर पड़ेगा, ये तो एक एनालिसिस का मुद्दा है। सर से ये बात जरूर करेंगे कि सर चाइना एक तरफ तो जहां भारत के साथ व्यापार और कोऑपरेशन की बात करता है,
वहीं सिटीजन के एक सिटीजन के साथ इस तरह का व्यवहार। मुझे एक चीज और याद आती है ना, अभी कुछ साल पहले की बात है कि जब स्टेपल वीजा दे रहा था दो अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को, तो वो मना कर दिया था कि नहीं जाएंगे। तो देखते हैं इस पे इसको फेसबुक पे ले जाया जा सकता है, जो आप वो वाली स्टोरी कह रहे थे ना, तो इसको फेसबुक पे ले जाया जा सकता है। इसको मैंने कल पढ़ा था, तो मेरा तो मन था इसको कैप्सूल में लेके जाएंगे, बट चूंकि ये खालिस्तान और ये पूरी चीजें आई हैं, कनाडा वाला मुद्दा आ गया। अगर उसको कैप्सूल में लेके जाते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं, दोनों स्टोरीज अच्छी हैं। अगर वो कैप्सूल में जाता है तो ये स्टोरी हम फेसबुक पे लेके जाएंगे। अगर ये फेसबुक पे ये कैप्सूल में जाती है अरुणाचल प्रदेश की लड़की वाली ये स्टोरी, तो फिर हम उसको कैप्सूल में लेके जाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, हम सर से एक बार डिस्कस करेंगे। चूंकि पाकिस्तान वाली स्टोरी ताजी है, तो मुझे लगता है कि इस स्टोरी को लेके हमें द चाणक्य डायलॉग्स पे लेके जाना चाहिए। इसको मैं सर से डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद हम चलेंगे एक बार, अभी सर के ऑफिस में चलते हैं और मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो कैप्सूल डन। मतलब हमारी तरफ से हमने जो डिसाइड किया, वी हैव कितना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीसीडी और कैप्सूल और एमआर की तो स्टोरीज यार ठीक है, पाकिस्तान के मजे लेने हैं, ले लूंगा मैं। एक मिनट रुकिए, टीसीडी पाकिस्तान एकदम कंफर्म है ना? मैं श्योर हूँ, मैं अपनी तरफ से इस बात का मैं श्योर हूँ इस चीज को लेके कि मैं इसको पाकिस्तान में लेके जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान का अटैक को लेके जाना चाहता हूँ। और हमारी 5 स्टोरीज कंफर्म हो गई है फ्रॉम आवर साइड। हाँ, मतलब हाँ, हमने 5 स्टोरीज कंफर्म कर दी है। एक बड़ी स्टोरी आई है, लेकिन मैं उसको एमआर में लेके जाऊंगा कि भिखारी कह रहा है कि हम चावल भेजेंगे 1000, ये एमआर के लिए ले जाइए, 1 लाख टन चावल बांग्लादेश को भेजेंगे। और उसका वो आप एमआर में ले जाइए और वही ये मेरा मैं चलते हैं, लेके आते हैं, चलो। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।